रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ABC 2:2:1 के अनुपात में लाभ का बंटवारा करते हैं। क्रेडिट 30,000 ये बैलेंस शीट है, ये सारे बैलेंसेस गिवन है। जनरल रिजर्व 50,000 कैपिटल के बैलेंसेस हैं, सभी एसेट्स के कैश। 1 अप्रैल 2018 को निम्न शर्तों पर समस्त साझेदारों ने 1:2:3 के अनुपात में लाभ का बंटवारा करने का फैसला किया। गुडविल जो है 60,000 है, लैंड जो है उसको रिवैल्यूड किया 1 लाख, बिल्डिंग शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। क्रेडिटर अमाउंटिंग टू 3,000 वन नॉट टू बी पेड, इसको पे नहीं किया जाना, तो ये हमें प्रॉफिट हो गया। लैंड की वैल्यू बढ़ गई, ये हमें प्रॉफिट हो गया, लेकिन बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, हमें लॉस हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव एग्रीमेंट विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं करना तो हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। उसके लिए सेक्रीफाइस और गेन निकालना है। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, एलसीएम 30, नीचे वाले से डिवाइड करो, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 5 6 या 30, 6 2 या 12। जब ये दोनों अलग अलग होते हैं तो वैसे भी सिंपल हो जाता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे करो। देखिए 6 2 या 12, 5 2 या 10, 6 1। ये तभी करना जब ये अलग अलग हों, मीन्स एक ही टेबल पे ना जाते हों। 7/30 ये सेक्रीफाइस आ गया। जब आंसर प्लस में आए तो सेक्रीफाइस, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशो का ये फॉर्मूला है। और जब नेगेटिव आए तो गेन होता है, उल्टा होता है, सेक्रीफाइस का उल्टा गेन। अब हमने क्या करना है, ये प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, लेकिन जो उसका प्रॉफिट लॉस है वो इसी गुडविल के साथ ही एडजस्ट करेंगे, क्योंकि गुडविल की तो हमने एडजस्टिंग एंट्री करनी होती है। तो जो प्रॉफिट है, जैसे इंक्रीज इन लैंड से प्रॉफिट हुआ, ये ऐड कर दिया। क्रेडिटर डिक्रीज होने से जो प्रॉफिट हुआ वो ऐड कर दिया, 78,000 आ गया। लेकिन जो बिल्डिंग डेप्रिसिएट हुई है उससे जो लॉस हुआ है वो माइनस कर दिया, टोटल आ गया ये 75,000। इसको इनके शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए का शेयर आ गया 17,500, बी का 5,000, इसका 22,500, सी का। तो अब ये एंट्री क्या बनेगी, जो गेन कर रहा है, गेन करने वाले की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व बारे में कुछ नहीं कहा हुआ, कुछ नहीं कहा होता, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशियो में। उसकी एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर इसको ये कहा जाता कि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो इसको भी एडजस्ट कर देते हैं इनके साथ, या गुडविल के साथ, या जनरल रिजर्व भी आ जाता, वो भी इनके साथ एडजस्ट हो जाता है इसी रेशियो में। ठीक है। अब यहाँ पर पहले बैलेंस लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में, जनरल रिजर्व ये आ जाएगा। उसके बाद ये सी कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में 2A 2B, लेकिन अमाउंट सी में आएगा। यहाँ लिखेंगे बाय सी, लेकिन अमाउंट ए और बी में आएगा। ये बैलेंस आ गया। अब जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी सिवाय इस कैपिटल के, क्योंकि इसी में जो है सारी हमने एडजस्टमेंट कर दी है। देखिए बाकी सभी उसमें दिखा रहे हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में चेंजेस है। और इस तरह से ये टोटल इक्वल आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। कई बार पार्टनर ये सोचते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने में कि हमें जो नए अनुपात में पूंजी को जो है हमने एडजस्ट करना है, एडजस्टमेंट करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम पुराने बैलेंस का नए से कंपैरिजन करते हैं, फिर जो अमाउंट मंगाना है या देना है वो हम देख लेते हैं, वो कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना होता है। कई बार ये होता है एडजस्टमेंट करंट अकाउंट ओपन करके भी होती है, तो जहाँ पर हमें अगर पेमेंट करनी है वहाँ करंट अकाउंट लिख देते हैं, बैंक की जगह करंट अकाउंट आ जाता है, या मंगाना है वहाँ पर करंट अकाउंट आ जाता है। मतलब करंट अकाउंट ओपन करके हम एडजस्टमेंट कर देते हैं। ये कैपिटल के बैलेंसेस है। इसका ओल्ड रेशियो 4:3:2:1। SCUV 4 साझेदार थे, इनका ये रेशियो था। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल के बैलेंसेस, सन्ड्री क्रेडिटर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट। अब ये पता चला कि भविष्य में 3:1:2:4 के अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 90,000 किया गया। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज़ बीन एस्टिमेटेड 70,000। अब देखिए कंपनसेशन रिजर्व आपने बना रखा है 60,000 का, लेकिन क्लेम का उम्मीद है 70,000 की, तो 10,000 कहाँ से चार्ज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। फिर
एडजस्टमेंट करनी है आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब आपने ये सब बनाना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे। ये हमने निकाल लिया, इसका 0 आया, इसका मतलब नो सेक्रीफाइस नो गेन। अब इस तरह से इसकी एडजस्टमेंट करें। वी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू टी इज़ कैपिटल। सिर्फ गुडविल है जो जिसको एडजस्टमेंट करना है तो उसी की एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक्स्ट्रा होता तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते, वो है ही नहीं, तो सिर्फ गुडविल की एडजस्टमेंट होगी और किसी की नहीं। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ इसका 10,000 जो एक्स्ट्रा चाहिए हमें क्लेम के लिए वो ले लेंगे, और बाकी ये लॉस ट्रांसफ़र 10,000 का लॉस कौन बियर करेगा, क्योंकि 10,000 एक्स्ट्रा जो आपको रखने पड़े तो ये बियर कौन करेगा, लॉस पार्टनर्स। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ठीक है। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। देखिए ये ध्यान से समझिए। सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे बाय वी इज कैपिटल अकाउंट, तो एस और टी में लिखना है, और 2S और 2T इज कैपिटल अकाउंट तो वी के उसमें अकाउंट में डेबिट करना है। रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया, ये बैलेंस आ गया। अब इन चारों बैलेंस का टोटल करो। ये टोटल कैपिटल आ गई आपकी। ये वर्किंग नोट है 4,90,000। अब इसको 3:1:1:2:4 में डिवाइड करो। 3/10 करेंगे। 4,90,000 का वो एस की कैपिटल आएगी, नई कैपिटल, टी की, वी की और यू की, वी की। ठीक है। तो इस तरह से ये चारों बैलेंस जो हैं आपने यहाँ 2 बैलेंस सीधी लिख लिए, क्योंकि अब आपको ये बैलेंस चाहिए। अब आप एडजस्टमेंट करेंगे। देखिए इसका पहले बैलेंस था 2,05,000। अब कितना चाहिए, 1,47,000। कितना डिफरेंस है, 58,000 का। तो 58,000 से इसका करंट अकाउंट लिखते हैं, टू एस करंट अकाउंट। ठीक है। इसका मतलब हमने इसे पेमेंट करनी है। और 1,65,000 है, यहाँ 49,000 ही चाहिए, तो 1,16,000 से इसका करंट अकाउंट। तो ये फर्म की लायबिलिटी हो जाएगी। इसको लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, क्योंकि फर्म की लायबिलिटी है, फर्म को पेमेंट करनी है अभी, नहीं तो बाद में। 98,000 इसका सेम है। अब इसका देखिए ये 22,000 है पुराना बैलेंस, और नया चाहिए इन्हें 1,96,000। इसका मतलब इससे मंगाने पड़ेंगे 1,74,000। तो ये हम फर्म को पैसे देगा वी, तो ये एसेट में आएगा, और ये दोनों के यहाँ आएंगे लायबिलिटी में, क्योंकि ये फर्म को पेमेंट करना है। देखिए अब जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें कैपिटल अकाउंट के नए बैलेंस आएंगे जो आपने अभी नए निकाला है, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। फिक्स अकाउंट एसेट और करंट एसेट एज इट इज़। वी का करंट अकाउंट आ गया एसेट साइड में, क्योंकि ये हमें पैसे देगा, तो ये फर्म को जो है एक तरह से फर्म का डेटर है। और ये करंट अकाउंट लायबिलिटी होगी फर्म की, ये फर्म को पेमेंट करने हैं, तो इनके करंट अकाउंट के बैलेंस यहाँ शो करेंगे। क्रेडिटर एज इट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहले 60,000 था, अब 70,000 हो गया, क्योंकि 10,000 आपने कहाँ से ले लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये टोटल हो गया। इस तरह से ये 2 क्वेश्चन 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए।